दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई थे। उनमें से एक मुसलमान था और दूसरा काफिर। वो दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर भाई बुत को सजदा करता था। जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियां आती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान भाई के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी। बस उसी पर सब्र करके खुदा का शुक्र अदा करता था। एक दिन मुसलमान की बीवी छत पर गई तो उसकी नजर काफिर भाई की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास डाले हुए थी। ये देखकर उसके दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। काफिर की बीवी बोली कि तू अपने शोहर को इस बात पर आमादा कर ले कि वो भी मेरे शोहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी गमज़दा होकर नीचे आई। फिर जब उसका शोहर घर आया तो उसने बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से तो इतनी गमज़दा मालूम होती है। इस पर उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की इबादत करना शुरू कर दो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, क्या तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद ये कुफ्र की बातें करती है। उसकी बीवी बोली, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, मैं भूखी नंगी नहीं रह सकती। मैं दूसरी औरतों और खसूसन तेरे भाई की बीवी को देख रही हूँ, वो जेवरात और उम्दा उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमी ने देखा कि औरत बगावत पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो उसने कहा, अच्छा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कल से कारीगरों और मजदूरों के साथ जाकर काम करूंगा और रोजाना तुझे 2 दिरहम देता रहूंगा। तू उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हुई। सुबह होते ही मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं भी उसे मजदूरी ना मिली। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने पूछा कि आज तुम कहाँ थे? मुसलमान भाई कहने लगा, मैं सारा दिन बादशाह की खिदमत में था। उसने मुझसे 30 दिन का काम करने की शर्त की है। बीवी ने कहा, फिर वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है, उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। इस तरह वो अपने माबूदे बरहक की इबादत में मसरूफ रहा और तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर ना दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई और तीसरी सुबह को उसने एक यहूदी को कहा कि क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगाओगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चुनाचे वो मर्द मोमिन रोजे की नियत करके यहूदी के साथ गया और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह का नेक बंदा वो 30 अशरफियाँ एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ। उसी ने ये अशरफियाँ लेकर मुझे तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तुम्हारा शोहर हमारे काम में मसरूफ था, हमने उसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि उसी ने हमको छोड़ दिया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इससे भी ज्यादा उजरत देते। चुनाचे एक अशरफी की कमी इस वजह से हुई। वो औरत एक अशरफी लेकर बाजार गई जिस पर कलमे शहादत लिखा हुआ था। सिराफ ने 1000 दिरहम उसकी कीमत उसके हवाले कर दी। जब शाम को मर्द मोमिन घर वापस आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे? तो शोहर कहने लगा कि आज मैं एक यहूदी के यहाँ काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसे सुनकर मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। फिर जब उसको होश आया तो अपनी बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह खुदा की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। उस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत ही में मसरूफ रहकर
اس کا انتقال ہو گیا۔ حق تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ سچ ہے کہ خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندوں کو ان کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔